हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम संधि पढ़ रहे थे इसके पहले। ठीक, संधि में हम क्या देखे थे? संधि में हम स्वर संधि पूरा कंप्लीट कर चुके थे और क्या है, व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हम 4 नियम की चर्चा कल कर चुके थे। आज हमारे पास यहाँ 3 नियम और हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए ये क्या होता है। होता बहुत सरल है दोस्तों। अगर आप इसको एक सामान्य तरीके से क्या है नॉर्मली समझ लें एक बार ध्यान से, फिर भी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। देखिए नियम हमारा क्या कहता है। आइए नियम से पहले एक बार फिर व्यंजन संधि पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया था क्या, देखिए जब स्वर स्वर से मिलता है तो क्या होती थी, स्वर संधि होती थी। लेकिन व्यंजन संधि के हमारे पास यहाँ पे 3 नियम होते हैं दोस्तों। क्या होता है, पहला या तो स्वर के बाद व्यंजन आए तब क्या होगा, व्यंजन संधि, या व्यंजन के बाद स्वर आए फिर भी क्या होगा, व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद व्यंजन आए फिर भी क्या होगा, व्यंजन संधि। मतलब अगर क्या 2 चीज़ों के मिलने में कहीं भी व्यंजन उपस्थित है तो वो क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा। ठीक, अगला जब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन बताएंगे। ठीक, यहाँ 4 नियम डिस्कस कर चुके थे। 5वां नियम देखिए क्या है। यदि प्रथम पद में स और त वर्ग, यदि प्रथम पद में दोस्तों क्या हो, एक फार्मूले जैसा बनाते चलते हैं। यदि प्रथम पद में क्या हो, स हो या क्या हो, त वर्ग। त वर्ग का मतलब क्या, त, थ, द, ध और न, इनमें से कुछ भी कहाँ हो, प्रथम पद में। ठीक, उसके बाद क्या आए, त वर्ग हो तथा द्वितीय पद में श या च वर्ग अथवा श या ट वर्ग होने पर स या त वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमशः श या च वर्ग तथा श या ट वर्ग हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है, इसको नियम को एक बार समझते हैं कि यदि प्रथम पद में क्या है, यदि प्रथम पद में स है या क्या है, त वर्ग। ठीक, त वर्ग, और द्वितीय पद में क्या आए, यदि श आए या क्या आए, श आए या च वर्ग आए। ठीक, तो क्या हो जाता है, तो इसको जब बदलेंगे तो इस वाले त या स को किस में बदल देंगे, त को किस में बदल देंगे, च में, और श को किस में बदल देंगे, श को बदल देंगे छोटे वाले स को बड़े वाले स में। ठीक, दूसरा बात क्या कहा गया है कि यदि प्रथम पद में त या स आए और द्वितीय पद में क्या है, श या ट। ठीक है, यदि प्रथम पद में स आए और त वर्ग आए और द्वितीय पद में क्या आ जाए, या तो श आ जाए या क्या आ जाए, ट आ जाए, या तो श आ जाए या तो ट आ जाए, तो मिल के क्या बनेगा दोस्तों, ये त वर्ग जो है ये किस में बदल जाएगा, त वर्ग जो है ये ट में बदल जाएगा, और जो छोटा वाला स था वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, वो मूर्धन्य ष में बदल जाएगा। ठीक, मूर्धन्य ष में। देखिए यही ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। यदि प्रथम पद में स और त वर्ग हो, द्वितीय पद में श या च वर्ग, या तो ये आएगा अथवा श या ट वर्ग, या तो ये आएगा, होने पर क्रमशः क्या होगा, अगर ये आएगा तो क्या बनेगा, स व त का क्या हो जाएगा दोस्तों, श या च। अगर ये श या च आता है तो अंतिम में क्या होगा, श या च ही आएगा। और अगर क्या आता है, श या ट वर्ग आता है तो अंतिम में क्या होगा, श या ट वर्ग ही हो जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब समझ लीजिए कि क्या है, ये जो है श और त, श और त, ये क्या है, और श और क्या, श और च, यही दोनों मिलेगा तो क्या बनाना है, मतलब ये समझ लीजिए क्या है, ये खरबूजा है। क्या है, खरबूजा। क्या है दोस्तों, खरबूजा। ये क्या है, चाकू। ये क्या है, चाकू। चाहे प्रथम पद में ये आए या द्वितीय पद में ये आए, चाहे द्वितीय पद में ये आए या प्रथम पद में ये आए, मिल के बनेगा क्या दोस्तों, बचेगा क्या अंतिम में, चाकू। तो मतलब स और च ही बनेगा। ठीक, श और च ही बनेगा। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक, देखिए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखा गया है। देखिए पहला क्या है, रामश्चेते। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा गया है, रामश्चेते। देखिए आइए तोड़ते हैं, रामश्चेते। ठीक, क्या एग्जाम्पल, रामश्चेते। किस में टूटेगा दोस्तों, रामस धन शेते, रामस धन शेते। तो क्या बनेगा, स और स बनेगा और क्या होगा, श आएगा। ठीक, देखिए श और स आ रहा है ना, तो क्या बताया गया था, जब प्रथम पद में स आए, द्वितीय पद में क्या आए, बड़ा वाला स आए, तो क्या बन जाएगा, ये क्या था, खरबूजा, और ये क्या था,
चाकू, तो मिल के क्या बनेगा, बचेगा क्या, चाकू। ठीक, तो मतलब इन दोनों के मिलान के बाद क्या हो जाएगा, एक और श बन जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर राम लिख दिया गया और यहाँ पर क्या लिख दिया गया, यहाँ पर राम लिख दिया गया और यहाँ पर शेते लिख दिया गया। ठीक, यहाँ देखिए शेते लिख दिया गया और ये दोनों मिला के क्या बन गए, आधा स, तो क्या बन गया दोस्तों, रामश शेते बन गया ना, रामश शेते। इसी तरह देखिए क्या है, इसी तरह है सच्चित, क्या है, सच्चित। देखिए सच्चित कैसे बनेगा, देखिए क्या लिखा है, सच्चित। ठीक, कैसे टूटेगा, सत और चित, किसमें टूटेगा, सत और चित। देखिए क्या बन गया, यहाँ पे ता आ गया और यहाँ पे क्या है, च। ठीक, ता आया और च आया, तो मिलके क्या बनेगा दोस्तों, ता का क्या हो जाता था, च हो जाता था, तो यहाँ पे क्या आएगा, आधा च आएगा। अब देखिए क्या बचा, स और चित, स और चित, बीच में क्या बनाना है, आधा च, तो ये पाही इधर आ जाएगी, क्या बन जाएगा, सच्चित। ठीक है, इसी तरह दोस्तों क्या है, दृष्टा, इसी तरह क्या है, दृष्टा। आइए उसको भी देख लेते हैं बिना लेट किए। ठीक, क्या है, दृष्टा, क्या है दोस्तों, दृष्टा। ठीक, तो इसको आइए तोड़ते हैं, ये क्या बनेगा, दृश्य धन ता। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, दृश्य धन ता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श वर्ग आया है, क्या आया है, श आया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ता भी है। ठीक, तो श और ता जब मिल के बनेगा तो क्या बनेगा, ता का क्या हो जाएगा, ता का टा हो जाएगा, ता का टा हो जाएगा ना। देखिए तो क्या हुआ, यहाँ पे दृश्य तो ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक, क्या लिखा है, दृश्य ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ पे टा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दृष्टा। क्योंकि शकार और ता आने पे क्या था, शकार इधर आ जाए और इधर क्या आ जाए, ता आ जाए, तो ता का क्या हो जाता है, ट, ता का क्या हो जाता है, ट, तो वही टा यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, इन 3 उदाहरणों को देखने के बाद ये पहला नियम हमारा क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला नियम देखेंगे। अगला नियम देखिए क्या लिखा गया है, यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर, ठीक है, यदि क्या हो, यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़कर, मतलब अंगा या ड़ म न के अतिरिक्त, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंगण या ड़ म न के अतिरिक्त शेष वर्णों के बाद, मतलब कौन कौन सा वर्ण, 1 2 3 4 5, मतलब क्या, सभी वर्गों में 4 वर्ण, शुरू के 4 वर्ण आए। प्रथम पद में क्या आए, शुरू के 4 वर्ण, मतलब क्या, प्रथम पद में क ख ग घ। ठीक, या ऐसे ही अगर आप लास्ट वाली लाइन प का लेते हैं, प फ ब और भ आने के बाद। ठीक है, दूसरे पद में क्या आए, के बाद ह आए तो क्या आ जाए दोस्तों, ह से हल आ जाए। ठीक, ह से हल आ जाए तो क्या होगा, तो पूर्व वर्ण के वर्ग के चतुर्थ वर्ण, जैसे क का क्या हो जाएगा, घ, क का घ, तो ह के स्थान पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ह के स्थान पे जैसे मान लीजिए अगर प आया है तो ह के स्थान पे क्या होगा, भ हो जाएगा, ह के स्थान पे भ हो जाएगा। और क्या देखिए, भ में परिवर्तित हो जाता है। और प्रथम पद वाला वर्ण और प्रथम पद वाला वर्ण, जैसे मान लीजिए प्रथम पद में क्या आया हो, प आया हो, तो प्रथम पद वाले वर्ण का क्या होगा, अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, मतलब अपने वर्ग के तीसरे में, मतलब ये किस में बदल जाएगा, ये ब में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें 2 व्यंजनों में परिवर्तित होगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या, कि यदि प्रथम पद में सभी वर्गों का 1 2 3 4, प्रथम पद में सभी वर्गों का 1 2 3 4 में से कोई आ जाए और द्वितीय पद में क्या आ जाए, ह आ जाए, तो क्या होगा, ह अपने पूर्व आने वाले पद, तो पूर्व आने वाले को हम क्या माने, मान लीजिए प आएगा, अपने पूर्व वाले आने वाले पद के चौथे में बदल जाता है। ठीक, पूर्व आने वाले पद के वर्ग के चौथे में बदल जाता है, एवं प्रथम पद में जो आया रहता है वो अपने तीसरे में बदल जाता है। ठीक, देखिए ये नियम आपको समझ में आ गया है। इसके बाद चलिए क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स। देखिए पहला क्या है, पहला है उद्धृत। पहला क्या है दोस्तों, पहला है उद्धृत। ठीक, देखिए क्या है, उद्धृत। ठीक, क्या होगा, देखिए उत प्लस हत, क्या होगा, उत प्लस हत। अब देखिए क्या कहा गया है
कि वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी आ सकता था। तो ता क्या है, ता तो पहला ही है और बाद में क्या आ जाए, हा आ जाए। तो हा का क्या होना था, हा का दोस्तों क्या होना था, हा इस वर्ग के चौथे स्थान में बदल जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्या था, त थ द ध, क्या था, ध। ठीक, ध से धनुष में आ जाएगा। और क्या, ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा अपने तीसरे में। तो क्या था, त थ द। ठीक, तो देखिए उत में उ बचा और क्या बचा, त बचा, उ और त। अब क्या, द लिखना है और आधा ध लिखना है, मतलब दोनों आधे आधे रहेंगे। ठीक, तो क्या बन गया, उद्धृत। ठीक, क्या बन गया, उद्धत, उद्धत बन गया। ठीक, उद्धत। देखिए अगला क्या है हमारे पास, उद्धार। ठीक, उद्धत के बाद क्या है, उद्धार। ठीक है, उद्धत के बाद क्या है दोस्तों, उद्धार। ठीक, देखिए उद्धार को भी डिस्कस करते हैं। उद्धार क्या है दोस्तों, उत्धन हार। ठीक, क्या है, इसमें भी त है और यहाँ पे क्या है, हा। ठीक, तो हा का क्या बन जाएगा दोस्तों, हा का धा बन जाएगा। ठीक, हा का धा बन जाएगा और ता का क्या बन जाएगा, द। ठीक, तो दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, उद्धार। ठीक, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, उद्धार। अगला हमारे पास क्या है, वाघरी, वाघरी। ठीक, क्या है, वाघरी। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए वाघरी। ठीक, देखिए वाघरी चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको क्या करिए, घ से घड़ी बना दीजिए। ठीक, देखिए कैसे होगा, ये टूटेगा किसमें, वाकधन, वाकधन हरि, वाकधन हरि। तो देखिए क्या है, क आया और क के बाद क्या आ गया, ह। तो जब क्या कहा गया है, वर्गीय व्यंजनों के 1 2 3 4 बाद 1 2 3 4 मतलब वर्गीय व्यंजनों के पहले, दूसरे और तीसरे या चौथे वर्ण के बाद यदि हा आ जाए तो हा को किस में बदल देते हैं, इस वर्ग के चौथे में। इस वर्ग का चौथा क्या है, घ से घड़ी वाला। ठीक, उसके बाद क्या है, इसके पूर्व वाला वर्ण किस में बदल जाता है, अपने तृतीय में, क ख ग। ठीक, क ख ग। तो देखिए चाहे आप वाघरी लिखिए, चाहे आप क्या करिए, वाघरी लिखिए। तो देखिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आधा ग और आधा ग और घ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, आधा ग और घ। ठीक, ये और ये बदल गए, ये किस में बदल गया, आधा ग, और ये किस में बदल गया, घ में। ठीक, तो इस तरह क्या बन गया, वाघरी बन गया। ठीक है दोस्तों, दो नियम हमारे क्लियर हो चुके हैं। तीसरा नियम हमको देखना है, नियम नंबर 7। यदि प्रथम पद में स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो, यदि प्रथम पद में स्वर के बाद क्या आ जाए, 6 से छाता, देख रहे हैं ना, क्या आ जाए, 6 वर्ण आ जाए तो 6 के पूर्व च वर्ण जुड़ जाता है। 6 के पूर्व क्या जोड़ देंगे, आधा च जोड़ देंगे। देखिए क्या करते हैं, इसके भी आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक, क्या है, परिच्छेद, परिच्छेद। ठीक, देखिए क्या है, परिधन छेद, परिधन छेद। इसी में दोस्तों टूटेगा। और क्या कहा गया है कि यदि कोई स्वर आ जाए, और स्वर क्या आया है, स्वर ई आया है ना, छोटी ई, और क्या है, 6 वर्ण आ जाए तो क्या होगा, इस 6 के पहले क्या लगा देंगे, 6 के पहले च लगा देंगे। जब ये अलग से कहीं से आता है दोस्तों तो इसको क्या कहते हैं, आगम। इसको क्या कहते हैं, आगम। यहाँ पे च का आगम हो रहा है। ठीक, तो देखिए परि और क्या, छेद लिखने के बाद यहाँ पे क्या लग जाता है, आधा च लग जाता है। इस तरह से क्या बन जाता है, परिच्छेद। ठीक, क्या बन जाता है, परिच्छेद। और देखिए दूसरा एक और एग्जांपल है हमारे पास, शालाच्छादन। ठीक, देखिए क्या है, शालाच्छादन, क्या है, शालाच्छादन। देखिए इसमें क्या होता है, शाला और छादन। ठीक, देखिए क्या है, ल आने के बाद क्या हो जा रहा है, ल नहीं आ रहा है दोस्तों, आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है, आ आने के बाद क्या आ रहा है, 6 से छतरी आ जा रहा है, मतलब 6 से छाता। ठीक, तो 6 के पहले क्या हो जाएगा, 6 के पहले आधा च जुड़ जाएगा। तो लिख के देखिए, शाला प्लस छादन, और छादन के पहले क्या, आधा च जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, शालाच्छादन। ठीक है दोस्तों,
विसर्ग व्यंजन संधि के कल हम 4 नियम डिस्कस किए थे, 4 के बाद आज 2 हमारे पास, मतलब आज 3 नियम डिस्कस किए। इस तरह से कुल 7 नियम हम व्यंजन संधि के डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है ये जो विवरण है व्यंजन संधि का ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप वीडियो को थोड़ा भी पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।